क्या तुमने कभी सोचा है बाजीराव मस्तानी का इंडिया कलेक्शन था 254 करोड़, तानाजी का 280 करोड़ और रिसेंटली रिलीज छावा मूवी का भी 400 से 600 करोड़ के बीच खत्म होता दिख रहा है। पर ऐसा क्यों होता है कि ये हमारे रियल हिस्टोरिकल एपिक्स पर बनी बॉलीवुड मूवीज साउथ की ब्लॉकबस्टर मूवीज से आधा भी नहीं कमा पाती। जहाँ इंडिया में 1400 करोड़ पार कमाने वाली बाहुबली 2, पुष्पा 2 या लगभग 1000 करोड़ KGF एंड RRR ये सारी काल्पनिक कहानियां हैं, फॉर्मूला बेस्ड मूवीज है। पर कुछ ऐसी कहानियां जिनसे लोग बचपन से कनेक्टेड है, वो लोगों में ऑलरेडी पॉपुलर है, वो हमारे इतिहास पर बनी मूवी 1000 या 2000 करोड़ क्यों नहीं कमा पाती, आ जाओ जानते हैं। तो इसमें पहले ही क्लियर कर दूं, इस मराठी हिस्ट्री पर बनाई गई बाजीराव मस्तानी, तानाजी, छावा ये ओवरऑल अच्छी मूवीज है। पर मेनली आज की छावा मूवी के एग्जाम्पल से देखेंगे वो कुछ कमियां जिन पर कोई बात नहीं करता, जिनके कारण महाराष्ट्र में हाउसफुल जाती, ऑल टाइम रिकॉर्ड तोड़ कमाई करती ये मूवीज दूसरे राज्यों में बस एवरेज से ठीक ठाक तक का कलेक्शन करके ओवरऑल रेस में पिछड़ जाती है। और इसके दो मेन रीजन है। पहला तो लैक ऑफ इम्पैक्टफुल एक्शन। अब छावा एंड इन अदर मूवीज में एक ठीक ठाक अच्छा एक्शन तो है, बट ऐसे एक्सेप्शनली एपिक फील देने वाले इम्पैक्टफुल एक्शन सीक्वेंसेस नहीं जो तुम्हें सालों साल याद रह जाए। जिसमें एक सिमिलर लेवल का एग्जांपल ले सकते हो बाहुबली मूवीज का, वो वॉर सीक्वेंस, वो देवसेना के राज्य को बचाते वक्त का एक्शन सीक्वेंस एंड बाहुबली वर्सेस भल्लाल देव फाइट, ये इन मूवीज की रिपीट वॉच वैल्यू बढ़ा देते हैं। दूसरी बार तीसरी बार देखने पर भी उतना ही मजा आता है, उतना ही सेटिस्फेक्शन मिलता है। अब तुम में से कुछ दोस्तों को लग रहा होगा फिक्शनल हिस्टोरिकल पीरियड मूवी को रियल हिस्टोरिकल मूवी से क्यों कंपेयर कर रहा है, तो तुम्हें याद दिला दूं, रियल हिस्टोरिकल टेक्स्ट में भी एक्शन सीक्वेंसेस लिखे नहीं होते कि स्पेसिफिकली ऐसी लात मारी थी, इस स्पीड से मारी थी, सामने वाला इतने दूर जाकर गिरा था। और ये भी नहीं लिखा था कि महाराज विदाउट एनी सपोर्ट पानी से इतनी ऊंची छलांग मार सकते थे। पर लगा ना देखने में अच्छा। यही बात होती है हिस्टोरिकल मूवीज के बारे में कि उस समय के लोग हमसे कई ज्यादा शक्तिशाली, कई ज्यादा ताकतवर थे, उनकी कई फाइटिंग टेक्निक्स और टैक्टिक्स शायद इतिहास के पन्नों में ना मिले। पर यही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक्शन कोरियोग्राफर एंड डायरेक्टर की कि ऐसा कुछ लार्जर देन लाइफ, अद्भुत, अविश्वसनीय एक्शन कोरियोग्राफ करे एंड डायरेक्टर उसे कन्विंसिंग एंड इम्पैक्टफुल वे में प्रेजेंट करे कि हॉलीवुड वाले भी फैन हो जाए। अब यहाँ छावा के केस में एक्शन कोरियोग्राफी के लेवल पे तो ये अटेम्प्ट किया गया है, 100% नहीं मगर 70-80% तक तो ट्राई किया है कि क्रिएटिवली लार्जर देन लाइफ एक्शन दिखाया जाए। पर ये जो कोरियोग्राफी है उसे इम्पैक्टफुल वे में प्रेजेंट करने में डायरेक्टर फेल हो गए। अब कुछ भाई सोच रहे होंगे अब ये डायरेक्शन सिखाएगा बॉलीवुड वालों को, तो भाई विथ ड्यू रिस्पेक्ट, लक्ष्मण उतेकर एक अच्छे सिंसियर डायरेक्टर है ड्रामा एंड अदर पोर्शंस के लिए, बट एक्शन और अच्छी तरह से विजुअली प्रेजेंट किया जा सकता था, जिसमें बहुत सारी डायरेक्टर की पर्सनल चॉइसेस एंड डिसीजंस होते हैं, जैसे शूट करते वक्त कैमरे के आगे लगाई जाने वाली कैमरा लेंसेज, जूम लेंसेज, वाइड लेंसेज एंड अदर्स, फिर कैमरा एंगल्स, कितने कैमरास रखे, कहाँ रखे, एंड फाइनल एडिट में कौन सा शॉट यूज करे, लॉन्ग टेक रखे या फास्ट कट्स रखे। और ये सारी बातें एक तरफ और इनके साथ इक्वली इंपॉर्टेंस रखने वाला साउंड डिजाइन एक तरफ, जिसमें छावा के केस में जो तलवारें घुसाते वक्त के या फिर हैंड टू हैंड वाले फाइट सीन्स है, उसमें एक्चुअल इम्पैक्ट का साउंड कुछ ज्यादा सुना ही नहीं देता, बस लाउड BGM ही चलता रहता है। अब देखो मैं भी महाराष्ट्र से हूँ और जब मैं ये देखता हूँ कि सोने और चंदन के स्मगलर्स पर बनी मूवीज इंडिया में 1000-1500 करोड़ कमा जाती है, पर हमारे छत्रपति संभाजी महाराज, पेशवा बाजीराव बल्ला जो योद्धा 100 से ज्यादा, 40 से ज्यादा युद्ध लड़ चुके थे, एक भी नहीं हारे थे, इन पर बनी मूवीज जो रिकॉर्ड तोड़ कमाई करनी चाहिए 1500 करोड़, 2000 करोड़, उससे भी ज्यादा, वो 1000 करोड़ तक भी नहीं पहुंचती। तो कुछ तो रीजंस होंगे, तो वही देख रहे हैं, जिसमें एक्शन के बाद दूसरा कारण है लैक ऑफ डेप्थ इन स्टोरी लाइन। अब छावा के केस में ये क्लियरली महसूस होता है कि स्टोरी लाइन ये एज्यूम करते हुए बिल्ड करी है कि ऑडियंस को तो सब पता है औरंगजेब कौन था, कैसा था, छत्रपति संभाजी महाराज कौन थे, कितने महान थे, उनकी ऐसी कौन सी खास बातें थी जिनके कारण वो महान बने थे। अब ये सारा कैरेक्टर डेवलपमेंट वाला पोर्शन ये मूवी अजय देवगन के वॉइस ओवर के द्वारा निपटा के स्किप कर देती है। पर सिनेमा का एक बेसिक रूल है कि शो डोंट टेल, जितना हो सके उतना वॉइस ओवर्स एंड डायलॉग्स के बजाय विजुअल्स में दिखाने की कोशिश करो। जैसे शुरुआत में जो इन्फॉर्मेशन वॉइस ओवर के साथ ऑडियंस को फीड करी जाती है, उस इन्फॉर्मेशन को डिस्क्राइब करते की मोमेंट्स एंड इवेंट्स के सीन्स या फिर एनिमेशन या फिर एनिमेटेड इमेजेस भी दिखा सकते थे, जिसके कारण ये विजुअल्स दिखाते हुए ऑडियो में बताई गई हिस्ट्री महाराष्ट्र के बाहर की ऑडियंस के लिए, देश के बाहर के ऑडियंस के लिए, नए बच्चों के लिए और भी इफेक्टिवली कन्वे हो पाती, वो कैरेक्टर डेवलपमेंट क्लियर हो जाती।
जिसके कारण छावा के शुरुआत में जो एक्शन सीक्वेंस के साथ विकी कौशल की एंट्री दिखाई है, वहाँ का एक्सपीरियंस या इम्प्रेशन। ओके, ये है मराठा किंग छावा, जिनकी कहानी हम आगे देखने वाले हैं। ऐसा रहने के बजाय ऐसा हो जाता तो ये है वो महान छत्रपति संभाजी महाराज, जिनके महानता के किस्से हम अभी देख रहे थे। और यही सेम केस है औरंगजेब के कैरेक्टर के साथ। उसे एज अ विलन तो प्रेजेंट किया है, मगर क्लाइमैक्स से पहले कहीं पे भी उसका विलनिज्म उतने सीरियसली नहीं दिखाया है। शुरुआत में वो बस डायलॉग के जरिए बताता है कि तख्त हासिल करने के लिए उसने अपने पिता शाहजहां के साथ क्या किया, अपने भाई के साथ क्या किया, बस। फिर जो मुगल सेना के महाराष्ट्र में आने पर किए हुए अत्याचार भी दिखाए हैं, वो भी माइनर क्लाइमेक्स में एक आध मिनट में आकर चले जाते हैं, जिसके कारण उस घटना का ओवरऑल कहानी के कॉन्टेक्स्ट में जो सीरियसनेस फील होना चाहिए, जो इमोशनल डेप्थ फील होनी चाहिए, वो उतने डीप लेवल पे फील नहीं होती। अब कुछ लोग बोलेंगे इतनी क्यों नेगेटिव बातें कर रहा है, ओवरऑल मूवी तो अच्छी है। तो हाँ भाई, ओवरऑल अच्छी ही है, जिसकी सारी पॉजिटिव बातें मैं मेरे रिव्यू में बता चुका हूँ। पर अब जब रिलीज को एक हफ्ता हो चुका है और ये क्लियर हो चुका है कि अच्छी होने के बावजूद भी छावा मूवी इसके कलेक्शन में 1000 करोड़ क्लब पार नहीं करने वाली। पर क्यों? इसका जवाब था ये वीडियो, जिसमें तुम्हारा कुछ अलग ओपिनियन होगा, जो होगा ही तो कमेंट्स पे बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। ऐसे ही सबसे अलग प्रैक्टिकल सिनेमैटिक पॉइंट्स वाले वीडियोस मिलते रहेंगे। मिलते हैं कमेंट सेक्शन में।